हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। और साथियों, आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा खत्म कर देने वाले, जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर न्यूमेरिकल भी कराइए, तो लीजिए आपकी इच्छा पूरी करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस को खत्म कर दिया है। तो अब अपना पूरा केमिस्ट्री का प्रिपरेशन हमारे इस चैनल बिलियन एजुकेशन से कर सकते हैं। किसी चैप्टर का नोट्स, पीडीएफ आपको कुछ भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पे जो चैनल है बिलियन एजुकेशन, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबका जो पासवर्ड होगा वो यस सर केमिस्ट्री होगा। ओके, सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल और नो गैप इन बिटवीन। ओके, साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा साथियों कि हमने अपने इस चैनल पे आर्ट्स के भी बहुत सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रखा है। तो आप प्लेलिस्ट्स में गो थ्रू कर लीजिएगा। तो गो थ्रू करने की वजह से आपको पता चल जाएगा कि किस-किस सब्जेक्ट्स के वीडियो अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग। सर सॉल्व द फॉलोइंग मतलब क्या? अरे भाई, डेटा दिया है, क्वेश्चन दिया है, इसको हमको सॉल्व करना है बस, बाकी और कुछ नहीं है। अ बलून इज इन्फ्लेटेड विथ हीलियम गैस एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देख रहे हो, एक बलून है और इसके अंदर हीलियम गैस भरी, और टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, और 1 बार उसका प्रेशर है। जब इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 2.27 लीटर्स एंड अलाउड टू राइज इन द एयर। तो वो जो बलून है उसके अंदर गैस भरी हुई है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, रूम के अंदर ही भरा हुआ है। ओके, जो बलून के अंदर का वॉल्यूम है वो 2.27 है। अब जो बलून है वो ऊपर जा रहा है, और आप सबको पता है ऊपर जाते जाते प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो देखिए क्वेश्चन आगे। इट राइजेज इन द एयर, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेज। जो बाहर का प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब सबको पता होना चाहिए, जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता है। एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, एंड द वॉल्यूम गेट्स इंक्रीज टिल फाइनली इट बर्स्ट। मतलब बलून एक हाइट पे जाने के बाद बर्स्ट हो जाता है व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज 0.3 बार। तो देखिए, आपको P1 दे दिया है, P2 दे दिया है, आपको T1 दे दिया है, और आपको साथ ही क्या दे दिया है? V1 भी दे दिया है। समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर भी दे दिया, वॉल्यूम भी दे दिया, प्रेशर भी दे दिया। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द लिमिट एट विच वॉल्यूम ऑफ अ बलून कैन स्टे इन्फ्लेटेड। मतलब किस वॉल्यूम तक जो बलून है वो सह सकता है इसको, अंदर की हीलियम गैस को। मतलब बलून फटे ना, मैक्सिमम कितना वॉल्यूम जा सकता है, ये पूछा गया है। क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने दिया है कि अगर प्रेशर 0.3 बार हो जाएगा तो जो बलून है वो फट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को कितना प्रेशर रखना है? 0.3 से स्लाइटली कम, और उसी पे का क्या वॉल्यूम होगा वो बताना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन दे रखा है ताकि आपको तकलीफ ना हो। ये देखिए, ये आंसर हो गया अपना। ये पहले यहाँ पे आंसर ही दे दिया है हमने, राइट? अब दूसरा देखिए, आगे देखिए। एक्सप्लेनेशन। आपको टेम्परेचर स्टार्टिंग का 298 केल्विन दिया गया है। प्रेशर इनिशियल कितना है? 1 बार है। वॉल्यूम कितना है? 2.27 लीटर है, और P2 कितना है? 0.3। तो P1 और P2 आपको मिल गया है। वॉल्यूम भी मिल गया है V1। समझ में आ रहा है? तो आपको बॉयल्स लॉ लगा देना है। P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। मैंने क्यों लगाया? क्यों लगाया? क्योंकि मुझे V2 चाहिए कि जब हमारा प्रेशर 0.3 बार होगा तो उस टाइम पे वॉल्यूम क्या होगा? तो ये देखिए। तो V2 इज़ इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। तो ये P1 हो गया, ये V1 हो गया, अपॉन P2 कर दिया, तो V2 कितना होगा? 0.767 लीटर। मतलब अगर इतना वॉल्यूम पहुँच गया, इससे थोड़ा-सा कम रहेगा तो बलून फूटेगा नहीं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ तो बलून बर्स्ट कर जाएगा। तो देखिए लिखा है, मैक्सिमम लिमिट टू व्हिच बलून कैन बी इन्फ्लेटेड इज़ 7.567 लीटर। मतलब मैक्सिमम इतना ही वॉल्यूम वो बलून सह सकता है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपन अपने दूसरे क्वेश्चन। अ सिरिंज हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। तो देखिए, वॉल्यूम दे दिया, प्रेशर दे दिया। इफ यू प्लग द एंड सो दैट नो गैस कैन एस्केप एंड पुश द प्लंजर डाउन, व्हाट मस्ट बी द फाइनल वॉल्यूम टू द चेंज प्रेशर 3.5 एटमॉस्फेयर। आप ऐसे ले लीजिए ना, ये इनिशियल वॉल्यूम दिया है, ये इनिशियल प्रेशर दिया है, ये V1, ये P1, ये P2, और उन लोगों ने V2 पूछा है। अब सबको पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सिंपल सा बॉयल्स लॉ लगाइए, सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन को, एकदम सिंपल, टेंशन ही नहीं लेना है। ओके,
ये देखिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये P1 की वैल्यू दी है और यहाँ पे P2 की वैल्यू दी है और ये V1 है, आपको V2 ढूंढना है। तो V2 की वैल्यू आ गई कितना, 2.857 सेंटीमीटर क्यूब। आ रहा है समझ में? हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल। तो 3.5 एटमॉस्फेयर पे कितना वॉल्यूम होगा, 2.857। कोई डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 dm³ तो ये देखिए ये T1 दे दिया है, ये V1 दे दिया है। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर को हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। तो पहले टेम्परेचर T1 कितना था, 273। T2 कितना हो गया, 283। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया ना, तो T1 मिल गया, T2 मिल गया, V1 और ये प्रेशर तो कांस्टेंट ही है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा रिलेशन आएगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ आ जाएगा बबुआ। समझ में आ रहा है, उसको लगाएंगे आंसर आएंगे। और फिर दूसरी बार क्या दिया है, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज, मतलब T1 तो 273 था, समझ में आ रहा है, और अब डिक्रीज कर दिया मतलब T2 को कितना कर दिया है, 263। इनिशियल वॉल्यूम फिक्स है, हर बार कितना होगा, 2 dm³। अब देखिए आप हर बार एक चीज जानते हैं, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो पहले केस में देखिए 2 dm³ से 2.7 dm³ हो गया। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 dm³ से कितना हो गया, 2.7 dm³, जब आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। और दूसरे क्वेश्चन में देखिए इसके बी सेक्शन में, जब आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया, ये देखिए यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, तो देखिए वॉल्यूम भी कम हो गया। देखिए ये चार्ल्स लॉ, समझ में आया। इसका सोल्यूशन आपको हमने बड़े अच्छे से यहाँ पे दे दिया है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू वी नो दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये किसने बताया था, चार्ल्स लॉ ने। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे बिलियन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, पासवर्ड जो होगा वो यस सर केमिस्ट्री होगा, यस सर केमिस्ट्री, सब शॉर्ट अल्फ़ाबेट, सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट। तो V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए 2 dm³ मतलब देखिए ये जो अंडरस्कोर ऐसे है, इसका मतलब होता है 2 dm³, ऐसे ऊपर लिया गया है, अपॉन V2 इज इक्वल टू 273/283। तो सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू आपको आ जाएगी 1.0367 इंटू 2 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब जरा देखिए, अब जब आपको टेम्परेचर कम कर दिया है तो 283 की जगह पे आप 263 ले लेंगे तो आपको वो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है, दैट इज दी बी पार्ट। समझे साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून है, ये देखिए इसके अंदर गर्म हवा भरी जाती है, हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 2800 मीटर क्यूब एट 99 डिग्री सेल्सियस। तो ये V1 हो गया और ये T1 हो गया। व्हाट इज द वॉल्यूम इफ एयर कूल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये V1 हो गया, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, तो पूछा है V2 कितना होगा। सिंपल सी बात, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लगा लो इसको, हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें भी चार्ल्स लॉ लगेगा। तो ये देखो, ओके, जहाँ पे भी ये रहेगा ना, ये आप समझ जाना कि ये क्यूब दिया है। क्या दिया है, क्यूब दिया है। ठीक है, चलिए देखिए आपको आंसर यहाँ पे मिल गया। फॉर्मूला कौन सा लगा, चार्ल्स लॉ। देखिए ये मैथ्स भी इसका बहुत सिंपल है, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। टेम्परेचर किस में, केल्विन में, याद रखना टेम्परेचर हमेशा आपको केल्विन में लेना। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे रेशियो में है चीज़ें, चीज़ें किस में है, रेशियो में। तो अगर वॉल्यूम को आप dm³ में लेते हो तो dm³ कैंसल हो जाएगा। समझे? आया ना? फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने, V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी करना है साथों। बहुत एफर्ट लगता है, इतना आसान नहीं है। पहले उसकी पीडीएफ बनाना, पहले न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना, सॉल्व करना, फिर पीडीएफ बनाना। एट 0 डिग्री सेल्सियस देखिए टेम्परेचर बना दिया, टेम्परेचर बता दिया। द गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, लीटर मतलब dm³, लीटर मतलब dm³। तो T1 हो गया, ये V1 हो गया। आगे देखिए, हाउ मच हॉट मस्ट बी द गैस इन सेल्सियस, मतलब T2 पूछा है, टू रीच द वॉल्यूम 25। तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये T1 हो गया, T2 पूछा है, वापस आसान। तो ये देखिए डिग्री सेल्सियस में निकाल दीजिए या फिर केल्विन में निकाल दीजिए, लेकिन पहले आप केल्विन में ही कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 273 केल्विन, इसको x मान लीजिए, आपको आंसर केल्विन में आ जाएगा, उसमें से 273 माइनस कर देना, हो गया।
तो इसका भी सॉल्यूशन ये है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आंसर दे दिया है आपको दोनों। ओके, वॉल्यूम वैरीज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये तो चार्ल्स लॉ है। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, वो कितना वॉल्यूम होता है, गैस कितना जगह लेती है, 22.4 लीटर। अब जरा देखिए, देन 25 लीटर टेक्स, ये कैलकुलेट कर लिया। कैसा मेथड है, क्रॉस क्रॉस वाला मेथड है। ओके, अरे वही वाला यार, वन अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। समझ में, आपको V2 को पता करना है तो T2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो V1 अपॉन T1 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, V2 पता चल जाएगा। या फिर T2 पता करना है तो ऐसे कर लो, T2 इज इक्वल टू V2 इंटू T1 अपॉन V1। समझ में आ रहा है, तो V2 कितना है अपना 25, तो 25 को मल्टीप्लाई करो। T1 कितना है 273, V1 कितना है 22.4, आपको T2 आ जाएगा। समझ में आया, तो ये देखिए, ये तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस लाने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओह, ये क्या खुल गया, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो, अ 20 लीटर कंटेनर, तो ये V1 हो गया, होल्ड्स 0.650 मोल ऑफ द हीलियम गैस एट, तो ये T1 हो गया और ये N1 हो गया। ये नंबर ऑफ मोल्स है। एट अ प्रेशर, तो देखिए यहाँ पे तो प्रेशर भी आ गया, प्रेशर भी है, नंबर ऑफ मोल्स भी है, टेम्परेचर भी है, वॉल्यूम भी है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप डेटा देख के ही फॉर्मूला डिसाइड कर सकते हो कि डेटा क्या है और फॉर्मूला क्या लगेगा। आगे देखिए, व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 12 लीटर। तो V1 कितना था, V1 20 लीटर था, V2 कितना हो गया 12 लीटर, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस टू 12 लीटर बोला है तो ये 12 लीटर हो गया। ओके, आगे देखिए, द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 177 डिग्री सेल्सियस, तो T2 कितना हो गया 177 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना। टेम्परेचर T1 कितना था 37 डिग्री सेल्सियस, एंड 1.25 मोल ऑफ एडिशनल हीलियम वाज एडेड टू इट। तो N1 कितना था, N1 0.650, N2 कितना होगा 0.650, 650 प्लस 0 नहीं 1.25 ऐड कर देंगे, तो ये देखिए V1 T1 N1 V2 T2 N2 ये आ गया। ओके, द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू एंड ऑफ एडिशनल हीलियम गैस एडेड टू इट। ओके, व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, नया प्रेशर इन लोगों ने पूछा, क्योंकि इन लोगों ने आपको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है कितना 628, 628 है ये। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी वाला फॉर्मूला लगाना है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। फिर दूसरे के लिए पी वन वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी वन, फिर पी टू वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी टू। रेशियो ले लीजिए, आपको वैल्यूज आ जाएंगी। सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। ये देखिए, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 20 लीटर, फाइनल वॉल्यूम कितना है 12 लीटर, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना था 0.650, फाइनल मोल्स कितने हो गए 1.9। तो ये देखिए V1 हो गया, V2 हो गया और ये N1 हो गया, ये N2 हो गया। आगे देखिए, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 310 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर 450 केल्विन, इनिशियल प्रेशर इतना है, आपको P2 ढूंढना है। तो देखिए P1 V1 डिवाइडेड बाय NT1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय NT2। ऐसे कैसे किया है, P1 V1 इज इक्वल टू N1 RT1, N1 RT1 है, और P2 V2 इज इक्वल टू N2 RT2 है। तो ये डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, तो P1 V1 अपॉन P2 V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 RT2। समझ में आ रहा है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं, इसको नीचे ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए। हाँ, समझ में, तो ये सिंपल है, और फिर कैलकुलेशन आपको कर लेना है, और ये फाइनल आपका आंसर। समझे, तो डेटा आपको लिखने अच्छे से आना चाहिए, अगर आप डेटा प्रॉपरली लिखोगे तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख रहे हैं कैसे मैं डेटा को यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। नाइट्रोजन गैस इज फील्ड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2.32 लीटर, तो ये V1 हो गया, टेम्परेचर ये T1 हो गया, और ये प्रेशर हो गया। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो ये तो सिंपल है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, आर कांस्टेंट होता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करना है। और अच्छी चीज़ क्या है, वॉल्यूम लीटर में है, सिर्फ टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सोल्यूशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगेगा इसमें। ये देखिए आंसर दे दिया,
एक्सप्लेनेशन देखिए, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, प्रेशर, ये वॉल्यूम और ये एन का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है और ये लीटर एटमॉस्फेयर में होता है। ये किसमें होता है? लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये आर की वैल्यू है और ये 305 क्या है? टेम्परेचर है केल्विन में, तो यहाँ पे एन का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। बस डेटा लिखने आ गया, काम बन गया। एट 25 डिग्री सेल्सियस T1 760 mm मर्क्यूरी प्रेशर ऑक्यूपाइड 600 ml वॉल्यूम। तो ये क्या है? प्रेशर P1। P1 है, P1 है, आ रहा है समझ में? T1 है, P1 है, वॉल्यूम भी दे दिया है। तो वॉल्यूम कितना होगा बबुआ? वॉल्यूम V1 होगा। तो ये V1 हो गया। आगे देखिए, व्हाट विल बी द प्रेशर, मतलब P2 पूछा है। क्या पूछा है? P2 एट द हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। ये T2 है एंड द वॉल्यूम इज 640 ml। ये क्या है? ये V2 है। तो आपको T1 दिया है, P1 दिया है, V1 दिया है। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। कंबाइंड गैस लॉ, ये फॉर्मूला लग जाएगा और आंसर आ जाएगा। समझ में आया? सिर्फ करना क्या है? टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर। यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर को केल्विन, यही फॉर्मूला यूज़ होगा। बाकी तो नॉर्मल मैथ्स का कैलकुलेशन है। अगर आपको मैथ्स कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी है तो बेटा बोल देना, उसके लिए कुछ करेंगे ज़रूर। ये P1 हो गया, ये V1 हो गया। T1 को देखो केल्विन में कन्वर्ट किया, T2 को भी केल्विन में कन्वर्ट किया और V2 ये है, अपने को P2 पूछा है। कंबाइंड लॉ P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू T2। सॉल्व करने के बाद आपको आ गया P2 का वैल्यू। ठीक है? तो ये आसान सा था। आगे देखिए, अ नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन 0 पॉइंट, देखिए नियॉन और डाइऑक्सीजन दोनों का मिक्सचर है, कंटेन 70.6 ग्राम डाई ऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम नियॉन। तो ये किसका हो गया? वेट हो गया डाइऑक्सीजन का। ये किसका वेट हो गया? नियॉन का। समझ में? इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ अ गैस इन द सिलेंडर इज 25 बार, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर। देखिए, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे। समझ में? मतलब पहले आपको क्वेश्चन समझाने की। मान लीजिए ये सिलेंडर है, ये क्या है? ये सिलेंडर है और इसके अंदर गैस भरा। सर गैस लीक हो रही है आपकी। अरे देख रहा हूँ मैं भी गैस नहीं लीक होने दूंगा। देखो इधर से कर दिए। अब इसके अंदर क्या है? नियॉन है और O2 है। अब इस कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर लग रहा हो, ये दोनों की वजह से लग रहा है। नियॉन की वजह से भी लग रहा है और ऑक्सीजन की वजह से भी। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर मतलब अगर आपको ऑक्सीजन का ढूंढना है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन इनटू टोटल प्रेशर। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे सर? अरे बेटा इसका भी मास दिया हुआ है, इसका भी मास दिया हुआ है। तो इसको कितने से डिवाइड कर दोगे? 32 से। इसको कितने से डिवाइड कर दो? नियॉन के एटॉमिक वेट से, दैट इज 20 से। तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। समझे? और पार्शियल प्रेशर इजीली आ जाएगा। तो पूरा कैलकुलेशन हम यहाँ करके आपको दिखाऊंगा। देखो इधर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन को देखो, 70.6 को हमने डिवाइड कर दिया 32 से। कैसे? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का कितना होगा? 2 का 2 होगा। तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32। तो ये डिवाइड करने पे 2.21 मोल आ गए। किसके मोल आ गए? ऑक्सीजन के। आ रहा है समझ में? आगे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, तो नियॉन का 167.5 ग्राम था, उसको 20 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ गया? 8.375 मोल। आ रहा है समझ में? 8.375 मोल आ गया। अब मोल फ्रैक्शन भी ढूंढना है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे ढूंढेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ना सॉरी Ne2। अगर आपको मोल फ्रैक्शन किसका ढूंढना है? ऑक्सीजन का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 2.21 मोल। तो ये देखिए 2.21 मोल। समझ में आ रहा है? और उसमें आपने ये क्या जोड़ दिया है? 8.314। ओके, ये टोटल मोल हो गए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये आएगा मोल फ्रैक्शन। तो पहले दोनों को जोड़ दिया,
तो दोनों को जोड़ने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब अगर आपको ऑक्सीजन का जोड़ना है तो ऑक्सीजन को न्यूमरेटर में रखो और बाकी सबको डिनोमिनेटर में रखो। ओके, ऐसा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ डाई ऑक्सीजन। ये 2 पॉइंट, ये यहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ है साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाई ऑक्सीजन कैसे आएगा? ये 2.21 होगा, नीचे आप 2.21 प्लस ये डिवाइड कर देंगे किससे? 8.3745 से, ये। तो आपको आंसर ये वाला आएगा। ये देखिए यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा-सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया। ठीक है? ठीक उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन कैसे करोगे आप? तो नियॉन का कैसे करेंगे? नियॉन के कितने मोल्स हैं? 8.3745 डिवाइड बाय 2.21 प्लस 8.3745। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन है और ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन। तो नियॉन के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो इन दोनों को मिला के आप बेसिकली क्या ले रहे हो? टोटल मोल। तो इसका आंसर आपको आएगा यहाँ पे, तो इसके जगह पे ये ले लेना, इसके जगह पे ये ले लेना, ठीक है? ओके, आगे देखिए। तो अब दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन, मतलब एक का ही अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे का आप इज़िली निकाल सकते हो ना। एक को 1 माइनस कर दोगे क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन, टोटल मिला के कितना होगा? 1 होगा। तो ऐसे भी आ जाएगा। तो प्रेशर पार्शियल प्रेशर इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का? 0.21 और टोटल प्रेशर कितना है? 25 बार। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना आ गया? 5.25 बार। और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू 0.95, ये नियॉन का मोल फ्रैक्शन है, नियॉन का। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये नियॉन का प्रेशर आ गया। समझ में? ये डाल्टन्स लॉ, ये डाल्टन्स लॉ। तो ऊपर मोल फ्रैक्शन में गलती हुई थी साथियों, माफ़ी चाहूँगा उसकी। ठीक है? चलिए आगे। कैलकुलेट द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर of 1 mole of a helium in a 2 dm cube container at 20 डिग्री सेल्सियस। सिंपल, पीवी इज इक्वल टू एन। पी का वैल्यू आपको दिया है, पी का वैल्यू दिया है। ओके, पी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, पी का वैल्यू दिया है और एन भी दिया है। आप सर एन नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है। ओके बेटा, चलो वॉल्यूम दे दिया है और ये क्या दिया है? ये 1 मोल क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर निकालना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा देंगे। ठीक है? और उसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ये देखिए नीचे दिया है। ये देखिए पूरा, ओके, डीएम क्यूब एकदम अच्छे से सब एक्सप्लेन कर दिया है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, याद रखिएगा। समझ में आया? ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। जब वो सिंबल नहीं अवेलेबल होता है कीबोर्ड पे तो हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं। समझे? चलिए आगे देखिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीथेन इन 0.5 मीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ दिस मच एंड अ टेम्परेचर ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा के नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे क्योंकि देखिए प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है। सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में दिया है, उसको डीएम क्यूब में चेंज करना होगा। मीटर जो दिया है वो डीएम क्यूब में दिया है, अरे मीटर क्यूब में दिया है तो उसको डीएम क्यूब में चेंज कीजिए। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो किलो पास्कल में दिया है तो इसको एटमॉस्फेयर में चेंज कर लीजिए क्योंकि आर की वैल्यू भी एटमॉस्फेयर में आएगी। और टेम्परेचर तो केल्विन में दिया। और जब आपको एन आ जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट? गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो ये था एक्सप्लेनेशन पार्ट और आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा एक्सप्लेनेशन उसका है क्वेश्चन का। ठीक है? ये देखिए आपके क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पहले एन की वैल्यू हमने पता कर ली, एन की वैल्यू आ गई हमको। ओके, और फिर उसको अपन ने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स एवोगैड्रो नंबर। तो ये कैसे निकाला? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। ये प्रेशर है, ओके, वॉल्यूम 8.34 और ये टेम्परेचर। ओके, तो ये सारी कैलकुलेशन थी स्टेट्स ऑफ मैटर की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। ओके, कैसे भी करके अपना नॉलेज उस लेवल का कर लीजिए ताकि सोसाइटी को आपकी नीड हो जाए। और जिस दिन आप सोसाइटी की नीड फुलफिल करेंगे प्यारे दोस्तों, उस दिन आपका जीवन
सफल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।